सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अब एक खास लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ने वाली है। जदयू ने अब पूरी प्लानिंग कर ली है और उस प्लानिंग के तहत अब जो है वो अपने लक्ष्य को पूरा करेगी। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू 2024 लोकसभा चुनाव में एक अलग ही अंदाज में निकलकर बाहर आई है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को लेकर लगातार ये बयान दिए जा रहे थे कि अब ये पार्टी जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, अब जदयू जो है डूबती हुई नाव है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम ने इन सब की जो है मुंह पर कहीं ना कहीं चुप्पी साधने का काम कर दिया है। जदयू ने जो प्रदर्शन दिखाया है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, उसके बाद साफ साफ ये हो गया है कि जदयू अभी भी जो है वो उभर रही है, ना कि डूब रही है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में जदयू के तमाम नेता जो है वो मौजूद रहे। वरिष्ठ नेता से लेकर हर एक लोग जो है इस बैठक में आए और कहीं ना कहीं जदयू को आगे बढ़ाने की जो रणनीति है उस रणनीति का हिस्सा बने। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बैठक में कई अहम फैसले लिए, तो वहीं दूसरी ओर अब जदयू को आगे बढ़ाने के लिए और एक अलग तरह की राजनीति करने के लिए नीतीश कुमार ने अब जो है वो एक अलग लक्ष्य बनाया है। लोकसभा चुनाव परिणाम से उत्साहित जनता दल यूनाइटेड एक बार फिर से राज्य की नंबर 1 और राष्ट्रीय पार्टी बनने की होड़ में शामिल हो गई है। वर्तमान राजनीतिक स्थिति के इस पड़ाव के साथ राष्ट्रीय फलक पर छा जाने का गोल अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का जो है वो हासिल कर सकते हैं। दरअसल जनता दल यूनाइटेड को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए राज्य से बाहर भी विस्तार करना होगा। कई राज्यों में संगठनिक क्षमता वाली जदयू है अब चुनाव के माध्यम से जनप्रतिनिधियों की संख्या के साथ साथ वोट प्रतिशत बढ़ाने की राजनीति के साथ जो है खेल में शामिल होगी। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 के विधानसभा चुनाव भी पूरे उत्साह के साथ जो है वो लड़े जाएंगे। इसके साथ ही जनता दल यूनाइटेड 2025 में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होगा वहां चुनाव लड़ेगी। इसके लिए उन राज्यों के प्रत्येक बूथ के लिए 5 से 10 कार्यकर्ताओं के नाम तय करेगी। इसके अलावा कई बातों पर फैसला लिया जाएगा। राज्य के पदाधिकारी, जिला पार्टी के पदाधिकारी जब कभी भी दौरे पर जाएंगे तो बूथ प्रभारी से संपर्क करेंगे। पार्टी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बूथ प्रभारी जरूर बुलाए जाएंगे। ऐसे में उनका मनोबल और उत्साह जो है वो बढ़ेगा। जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने पर भी सहमति बनाई है। 2024 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां से पहले जदयू चुनाव लड़ चुकी है, जीत भी हासिल कर दी है। सीट चिन्हित कर कार्य की शुरुआत करने जाने के लिए निर्णय लिया गया है। इनमें से उन विधानसभा की स्थितियों को देखी जाए तो वहां भी कभी जीत हासिल की थी। मुद्दों पर आगे बैठेगी। इनमें से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज देने की मांग है। जातीय जनगणना के बाद बिहार को जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करना, राजनीतिक सत्ता का उपयोग सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक बदलाव विकास के लिए करना, 1 वर्ष के भीतर युवाओं को 5 लाख नौकरी और 34 लाख रोजगार देने की प्रारंभ करना। तो आप देख सकते हैं कि जदयू की ये कार्यकारिणी बैठक में जो है वो कहीं ना कहीं कई अहम फैसले लिए गए हैं और ये सारे फैसले 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पर देखते हुए भी कहीं ना कहीं लिए गए हैं। क्योंकि एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने जो जदयू की कार्यकारिणी बैठक में कुछ फैसलों का जिक्र किया है, जिन जिन मांगों का जिक्र किया है, वो कहीं ना कहीं 2024 के बाद 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बेहद ही लाभदायक साबित भी होगा। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।